फाउंडर्स को स्ट्रक्चर के बारे में क्या याद रखना चाहिए? देखो, स्ट्रक्चर के बारे में याद तो ये रखना चाहिए कि मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है, मुझे करना क्या है और मैं क्यों कंपनी बना रहा हूँ। अगर आप सिर्फ टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं और आपने देखना है कि मुझे ट्रस्ट नहीं है, मेरा आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस, ज़रूरी नहीं हर बिजनेस चलता है। आज की डेट में अगर 10 बिजनेस रजिस्टर होते हैं तो कम से कम 6-7 रजिस्टर्ड बिजनेस भी फेल हो जाते हैं। इसलिए अगर आप उस मोड में कि मुझे ट्रायल करना है तो गो फॉर द सोलो प्रोप्राइटरशिप। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ग्रोथ लूँगा, अच्छी खासी ग्रोथ लूँगा, पर लिमिटेड सैलरीज के साथ काम कर सकता हूँ, लिमिटेड एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर सकता हूँ, या मेरा 5 साल 10 साल बाद का ये टारगेट है, तो आई थिंक आप LLP के लिए जा सकते हैं अगर आप इंडिया में हैं। अगर आपका विजन ये है कि आज भले ही मेरे प्रोडक्ट में उतनी मार्केटिंग नहीं है, उतने क्लाइंट्स नहीं हैं या उतनी अवेयरनेस नहीं है, पर 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी मुझे इसी ब्रांड के साथ काम करना है, तो सबसे बेहतर है आप प्राइवेट लिमिटेड के लिए जाइए। कंप्लाइंसेस पहले दिन से ज़रूर आपके साथ होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कंप्लाइंस के लिए टैक्स भी भरोगे। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट ही नहीं करोगे तो टैक्स तो आप नहीं भरोगे। हाँ, कंप्लाइंसेस आपके ऊपर ज़रूर आ जाएंगे, जैसे आपको GST भी फाइल करना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स भी फाइल करना पड़ेगा, साथ के साथ आपको और कंप्लाइंसेस जैसे लेबर लॉ के कंप्लाइंसेस आते हैं, ESI है, EPF है, ये भी आपको सारे मैनेज करने पड़ेंगे। बट 5 साल बाद जब आपका बिजनेस बढ़ चुका होगा, 10 साल बाद जब आपको इन्वेस्टर की ज़रूरत होगी, तो आपको एक बार भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा स्ट्रक्चर सही था या गलत। इसलिए इस कैटेगरी हिसाब से आप अपना स्ट्रक्चर चूज कर सकते हैं।